नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री पर लगी पाबंदियों में 60 दिन की ढील दे दी है। ये फैसला स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, डिलीवरी और बिक्री के लिए स्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया। ये छूट 21 अगस्त तक लागू रहेगी। इससे भारत समेत कई देश फिर से ईरानी तेल खरीद सकेंगे। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के दौरान ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बिना रोक-टोक आवाजाही बनाए रखने का भरोसा दिया। इसके साथ ही ईरान यूएन की परमाणु एजेंसी IAEA के इंस्पेक्टर्स को दोबारा देश में काम करने की मंजूरी देने पर भी सहमति जताई है। अमेरिका और ईरान के बीच आज जो है स्विट्जरलैंड में लगातार दूसरे दिन की बातचीत हुई और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने अमेरिका की कोशिश ईरान के साथ स्थायी समझौते तक पहुंचने की है और अब तक की बातचीत में अच्छी तरह आगे भी बढ़ चुकी है बातें। अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे के वो अपडेट्स कि अब तक क्या कुछ हुए हैं ईरान और अमेरिका को लेकर, दोनों के बीच किन चीज़ों को लेकर बात हुई है और एक जो स्पेशल ग्रुप बनाया गया है वो किन चीज़ों पर ध्यान देंगे और किस तरीके से अब निगरानी की जाएगी दोनों ही देशों के गतिविधियों पर, यह आपको विस्तार से हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से मैं बताती हूँ 24 घंटे के वो 5 बड़े अपडेट जो अब तक हो चुके हैं। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत हुई है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच रविवार को स्विट्जरलैंड में करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई है। दोनों देश 60 दिन के युद्ध विराम को स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, वेंस ने कहा है कि मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। उनके मुताबिक दोनों ही देश मिलकर शांति और समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं और ट्रंप अगले 10 साल में पश्चिम एशिया की तस्वीर बदलना चाहते हैं। तीसरा बड़ा अपडेट क्या है, जल्दी से वो भी जान लीजिए। तीसरा बड़ा अपडेट है, ट्रंप ने कहा ईरान लेबनान में अपने समर्थक हिजबुल्लाह को तुरंत रोके। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर अमेरिका पिछले हफ्ते से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा। लेबनान में मौतों का आंकड़ा 4100 के पार हो चुका है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 4106 लोगों की मौत, 12000 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली सेना प्रमुख एयाल जमीर ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। पांचवा बड़ा अपडेट कि ईरान का दावा, कतर में फंसे 6 अरब डॉलर मिलेंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अमेरिका के साथ हुए शुरुआती समझौते के तहत कतर में जमा ईरान के 6 अरब डॉलर वापस मिलेंगे। उन्होंने दावा ये किया है कि समझौते की शर्तें तेहरान के पक्ष में है। तो वहीं स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ बातचीत के बाद ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान रवाना हो गए। दोनों नेता हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गलीबाफ ने टेलीग्राम पर बताया, ओमान दौरे का उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर ईरान की तैयारियों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। अमेरिका के साथ चल रही वार्ता के बीच ईरान ने यह साफ कहा है कि उसकी सेना पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि पिछले 1 साल में शांति वार्ता के दौरान अमेरिका और इजराइल 2 बार उस पर हमला कर चुके हैं, इसीलिए वो उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के उपसचिव गदीर निजामी ने कहा है कि बातचीत जारी रहने के बावजूद सैन्य तैयारियों में कोई कमी नहीं की गई है और जरूरत पड़ने पर जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही धीरे धीरे फिर से शुरू होने लगी है। कुछ बड़े टैंकर इस रास्ते से गुजर चुके हैं, लेकिन जहाजों की संख्या अभी भी युद्ध से पहले के मुकाबले काफी कम है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक करीब 20 लाख बैरल तेल लेकर 2 बड़े जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। इसके अलावा 2 और सुपर टैंकर खाड़ी क्षेत्र में पहुंचे हैं। इनमें से एक इराक से बसरा बंदरगाह की ओर जा रहा है। जंग से पहले समुद्री रास्ते से हर दिन करीब 125 जहाज गुजरते थे। फिलहाल आवाजाही शुरू हुई है तो कह सकते हैं धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ेगी। अब अमेरिका ईरान वार्ता के पहले दिन क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अमेरिका ईरान बातचीत की निगरानी 4 कमेटियां करेंगी। पहली कमेटी है हाई लेवल कमेटी।
ये कमेटी पूरी बातचीत की प्रक्रिया और मध्यस्थता प्रयासों की राजनीतिक निगरानी करेगी। अमेरिका की ओर से जेडी वेंस और ईरान की ओर से मोहम्मद बगैर गलीबाफ जैसे मुख्य वार्ताकार इसी समिति को रिपोर्ट करेंगे। कमेटी ने 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया। और जो दूसरी कमेटी है वो है लीड वर्किंग ग्रुप्स। इसमें अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों के परमाणु एक्सपर्ट, आर्थिक सलाहकार, ऊर्जा विशेषज्ञ, राजनयिक और प्रतिबंध मामले के जानकार अधिकारी शामिल होंगे। अलग अलग वर्किंग ग्रुप अलग अलग विषयों पर काम करेंगे। तीसरा, मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप। ये समूह देखेगा कि समझौते में तय की गई बातों को दोनों पक्ष सही तरीके से लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर समझौते के किसी मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद या विवाद पैदा होता है तो उसे सुलझाने की कोशिश भी यही समूह करेगा। हाँ, चौथी ग्रुप है रिस्क रिडक्शन सेल। ये है चौथा और सबसे अहम ग्रुप। ये सुरक्षा और सैन्य मामलों के विशेषज्ञ की एक छोटी सी टीम होगी। इसका काम सैन्य तनाव को बढ़ने से रोकना, संघर्ष विराम बनाए रखना और इमरजेंसी में तुरंत संपर्क स्थापित करना होगा। तो ये 4 कमेटियां हैं जो ईरान और अमेरिका की बातचीत पर, समझौते पर नजर रखने वाली हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान अमेरिका वार्ता के पहले दिन क्या हुआ। अमेरिका ईरान के बीच हुई पहली बातचीत को लेकर पाकिस्तान और कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। इसके मुताबिक पहली बैठक खत्म हो चुकी है और बातचीत आगे बढ़ी है। अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में पहली बैठक हुई। सभी पक्षों ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और कुछ प्रगति भी हुई है। 60 दिन में अंतिम समझौते की कोशिश है और दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर ही अंतिम समझौता करने का टारगेट तय किया है। अब विशेषज्ञ स्तर की बातचीत शुरू होगी। तीसरी बड़ी बात यह है इस मीटिंग की, बातचीत की निगरानी के लिए नई कमेटी बनेगी और जो 4 कमेटियां नजर रखेंगी वो हमने आपको बताया विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच सीधा संपर्क रहेगा, सीधा संपर्क, सीधी बातचीत और ज्यादा साफ ट्रांसपेरेंसी। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा पर भी जोर देना एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। लेबनान के लिए अलग निगरानी तंत्र बनेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस हफ्ते भी बातचीत जारी रहेगी। हो सकता है इस हफ्ते एक बार फिर से बातचीत हो। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच अभी तक सब कुछ ठीक है। कुछ कमेटियां हैं जो दोनों के समझौते पर नजर रखने वाली हैं। कोशिश यही है कि जो ये समझौता कुछ दिनों के लिए बना है उसको एक लंबे समय तक बरकरार रखा जाए, जिसको लेकर बातचीत का सिलसिला जारी रहने वाला है।